नमस्कार दोस्तों, विकल्प यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। हम अपने पूरे टीम के साथ आप लोग को आने वाले जो बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के सिलसिले में आप लोग से एक्सपर्ट फैकल्टी के माध्यम से आप लोग से हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, भूगोल पढ़ाते हैं हम, और इसलिए ये जो सिंबल है, ये जो लोगो है, इसका भूगोल हम समझाना चाहते हैं। और इसके भूगोल से आप, इसके ज्योग्राफी से आप ना केवल हमारे इनिशिएटिव्स का, बट जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन का क्या डायमेंशन है, इसे भी समझिएगा। इसमें उगता हुआ सूरज देख रहे हैं आप, उगता हुआ सूरज आशा की किरण है। रंग ऑरेंज और ब्लू देख रहे हैं, ये जो नारंगी है ये विगर को शो करता है, ये इनकरेजमेंट को शो करता है, ये अंदर में जलती हुई ज्वाला को शो करता है। और ये ब्लू रंग, ये ब्लू कलर, ये शो करता है नीला कलर शांति के लिए। ये शो करता है कि किस तरीके से धैर्य बना के रखना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद जो ऊहापोह की स्थिति है उसे कैसे दूर करना है, और विकल्प पे आना है। विकल्प यही है कि मेहनत करना है। ये जो सिंबल है, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन और इस सिंबल से ये मैसेज जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव विकल्प है वो आपके विकल्प के लिए आपके साथ पूरी की पूरी जर्नी में 71वीं बीपीएससी में आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। विकल्प यूट्यूब चैनल का थीम ही है सीखो, समझो और सफल बनो। हेलो, नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू द विकल्प चैनल। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे आज बात करने वाला हूं जो हमारा GS1 में आईआर का जो क्वेश्चन आता है उसको लेकर। बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि आईआर का ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन है नहीं, वो करंट अफेयर का सेक्शन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आईआर वाले सेक्शन से आते हैं। मैं आज उसको लेकर डिस्कशन करने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि जब हम बीपीएससी की बात करते हैं GS1 की, तो उसमें 2 से 4 लगभग क्वेश्चन जो है आईआर वाले सेक्शन से आता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि वहां से कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, कई बार ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आना चाहता हूं। अभी आप लोग का, आप सभी ने प्रीलिम्स दिया है, आप लोग का कई बच्चे का अच्छा स्कोर आ रहा होगा, कई का खराब स्कोर आ रहा होगा। इन सभी चीजों के बावजूद आप सभी मेंस को अप्रोच कर रहे होंगे। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप मेंस को अप्रोच कर रहे हो और खासतौर पे आईआर के क्वेश्चन के आप आंसर की बात करते हैं, तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं 3 नहीं कहूंगा, मैं 4 कहूंगा। और पहला जो है कंसाइज, दूसरा है आपका कस्टमाइज, और तीसरा है कंपोज, चौथा लैंग्वेज। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि समय की कमी है, मैं आप सभी को बस टच देना चाह रहा था। आप सभी से बहुत सारी बातें करनी है आईआर के मुद्दे को लेकर। यकीन मानो, आईआर आपके लिए इजी बना दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं स्वप्निल सनी, मैं आप लोगों को 71st बीपीएससी मेंस के लिए साइंस एंड टेक प्रश्न को किस तरीके से हल करना है और किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखना है, उसके लिए हम आपको कोच करेंगे। अगर आप देखा जाए तो हाल के परिदृश्य में जो साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, और जो भी वो आपके क्वेश्चंस हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो चूंकि यह पोर्शन जो है साइंस एंड टेक, ये चूंकि साइंस का जो आधारभूत होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, और किस तरीके से करंट अफेयर को जोड़ते हुए बिहार के करंट अफेयर को भी इंक्लूड करते हुए किस तरीके से हम उसको एक अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे, वो हम 71st बीपीएससी के मेंस के लिए हम लोग आपको मिलकर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ज्योग्राफी के एक्सप्लेनेशंस के लिए आए हैं। ज्योग्राफी मेंस में उभरता हुआ सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इंपॉर्टेंस बढ़ते हुए देखने को आपको मिल रहा है। हो क्या रहा है कि इससे पहले हम देख रहे थे कि ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस होते थे ज्योग्राफी के, वो रिलेटिवली कम होते थे। इनफैक्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के साथ आते थे, और कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगर आप 68 या इससे पहले देखेंगे तो कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं पूरा का पूरा जो आपका मेंस का सेक्शन है उसे कवर करने वाला हूं, जिसमें सारे डायमेंशन को कवर किया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। आपको विकल्प के साथ इस प्रिपरेशन का एक सटीक विकल्प मिल गया है। हम आपके साथ हैं। पूरा का पूरा प्रिपरेशन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर। स्टैटिक्स नहीं तो इंटरव्यू नहीं। स्टैटिक्स में हम आप सबों को, स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है पूरे के पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। बस एक सही और अच्छे गाइड की ज़रूरत है, जिस चीज़ को मैं आप सबों को पूरा करने में आप सबों को मदद करूँगा। हेलो, मैं शुभम कुमार। आप लोगों के समक्ष राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी
क्वेरीज होंगे, जो मेंस आंसर राइटिंग होंगे, ठीक है ना, जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, पॉलिटी में जितने भी आपको मेंस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, उन सब की मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा। गाइडेंस के रूप में, आपको एक गाइड के रूप में आपको सहयोग दूंगा, ताकि आप अच्छे रिजल्ट ला सके। क्योंकि पॉलिटिक्स जो जीएस पेपर 2 में है, उसमें मार्क्स कम आते हैं। इवन जीएस पेपर 2 में मार्क्स कम आते हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो कारण की तो मैं बाद में चर्चा करूंगा कि क्या क्या कारण है, लेकिन हम लोगों को पॉलिटी को बेहतर करना है और एक सुनियोजित ढंग से बेहतर कंटेंट के साथ इसको आगे लेकर के चलना है, ताकि कोई भी डाउट्स आपके समक्ष ना हो। और ये जो है, ये विकल्प प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक लेक्चर प्लान 71st बीपीएससी मेंस को लेकर के लेक्चर प्लान किया है, जिसमें लगभग 120 प्लस क्लासेस होंगी, जिसमें से आपको 30% जो क्लासेस होंगी वो पीटी के रिजल्ट तक आपको करा दी जाएंगी। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी, उसकी क्लासेस आपको रिजल्ट के बाद कराई जाएगी। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार, और आप लोग के साथ में इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो मेंस का क्वेश्चन होते हैं या मेंस का जो पार्ट होता है, उसी पे आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और आप लोग देख रहे हैं कि परिवर्तित समय में दिन प्रतिदिन जो मेंस का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका चेंज होते जा रहा है। पहले क्या था कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चन था वो फैक्चुअल बेस हुआ करता था। जैसे कि आप देखेंगे, पूछ दिया कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को लिखिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, वह काफ़ी पॉलिटी के सेगमेंट को भी, इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट को भी और करंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आनंद कुमार आपको इतिहास में गाइड करेंगे। बेसिकली इतिहास के साथ प्लस पॉइंट क्या है, सबको पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इतिहास के साथ माइनस पॉइंट क्या है कि लिखने में लोगों को दिक्कत होती है, जनरल टाइप लिख के चले आते हैं, इसलिए नंबर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो हम आप कोशिश करेंगे, बेसिकली मेरा फोकस होगा कि आंसर राइटिंग कैसे हो, और आंसर राइटिंग पर ही मेन फोकस करेंगे। हम लोग जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उस कोर्स का नाम रखे हैं सुइया के दाम भा धागा इनाम बा। हम लोग का मकसद होगा कि इतना कम पैसे में लोगों को एक अच्छा चीज़ दिया जाए और देख लिया जाए कि सही में हमारी लोकोक्ति जो होती है, सुइया का दाम भा और धागा इनाम बा, सार्थक होता है या नहीं। धन्यवाद।